अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम यूनिट 3 सॉल्व करेंगे। यानी आप जो है इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने जो है वो यूनिट 3 से लेकर यूनिट 3.6 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो आपको जो है वो तमाम यूनिट्स की एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी और तमाम यूनिट भी एक ही जगह पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो नई बुक है इसके नोट्स जो हैं वो हमारे पास हैंगे। अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और आपको जो है वो नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के मिलेंगे, तमाम यूनिट्स के मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्सरसाइज गायब होगी या कोई यूनिट गायब होगा, बल्कि तमाम एक्सरसाइज होंगी और तमाम यूनिट्स होंगे, जिससे आप जो है अपने पेपरों की तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, ये यूनिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि एजुकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं और एजुकेशन हासिल करके आप किस तरह से अपने ड्रीम्स हासिल कर सकते हैं। यानी आप जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, पायलट, तो बगैर पढ़े लिखे तो बन नहीं सकते। तो आपको किस तरह पढ़ना होगा, अगर मुश्किलात आ जाएँ तो किस तरह उसका हल निकालना होगा। तो ये जो यूनिट होगा वो एजुकेशन एंड कैरियर से रिलेट करता होगा। यानी इसमें आपको आपका कैरियर बनाना सिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि रीडिंग में हमें क्या दिया हुआ है। यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटेजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टाइटल की वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीरियर नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है पहले चैप्टर पढ़ना है, यानी चैप्टर को समझना है। फिर जो आपको नॉलेज मिलेगी उस नॉलेज का इस्तेमाल कर कर आपने जो है वो क्वेश्चंस जो आगे आएंगे उसका जवाब देना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो चैप्टर पढ़े बगैर ही तो तमाम चीज़ों का जवाब दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले चैप्टर पढ़ना होगा और चैप्टर को समझना होगा। उसके बाद जो आगे एक्सरसाइज आएगी चैप्टर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आएंगे उसका आपने जवाब देना होगा। तो प्री रीडिंग स्ट्रेटजी से मतलब आपने पढ़कर जो है जवाबात देने होंगे चीज़ों के। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। स्कीम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी आपने जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा टैक्स के बारे में। तो आपने जो है वो टैक्स के बारे में चीज़ों को समझना होगा कि ये टैक्स जो है वो किस रिलेटेड है और इसमें आपको क्या बात बताई जा रही है। और स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि स्कैन्स फॉर फैक्ट्स एंड ओपिनियन, यानी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपने जो है अपना ओपिनियन भी बिल्ड करना होगा कि ये चैप्टर जो है वो इस मुतालिक है और आपको जो है इसमें ये बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी देखें आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए होंगे तो उसकी जो है आपने मीनिंग्स तलाश करनी होगी। डिड्यूस का मतलब होता है तलाश करना। तो आप जो है उसके मीनिंग्स तलाश करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो सके और आपको चैप्टर समझने में भी आसानी रहे। आगे आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेट एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा, यानी फ़र्क तलाश करना होगा उन चीज़ों के बारे में जो कि वाज़े तौर पे लिखी हुई होंगी और जो कि वाज़े तौर पर नहीं लिखी हुई होंगी। यानी सिर्फ उनका क्लू दिया हुआ होगा और आपने जो है वो पहचानना होगा कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि आपको जो है वो पर्सन की तादाद में आगे फ़र्क दिया जाएगा कि आपको जो है कुछ लोगों के नाम नहीं बताए जाएंगे लेकिन उनके बारे में पूछ लिया जाएगा कि कितनी तादाद थी बंदों की। तो आपने इस तरह चीज़ों को बताना होगा। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा और अगर आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चैप्टर में आगे क्या आएगा। मेक सिंपल इन्फरेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट। देखें स्टूडेंट, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है नतीजा निकालना। यानी आप जो ये चैप्टर पढ़ेंगे इससे कोई सिंपल नतीजा निकालें कि क्या जो है वो जमील ने अपना एम हासिल कर लिया था या नहीं कर लिया था, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह से जो है आप जो है नतीजा निकालेंगे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा जा रहा है। रिलेट व्हाट इज़ रीड टू ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो एक्सपीरियंसेस को और जो फीलिंग्स होगी उसको आपस में जो है वो रिलेट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं और फिर जो है इसे अपना वाइंड अप करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, मैंने जो है इस यूनिट का जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो है इसकी प्लेलिस्ट जो है वो जाकर ईजीली देख सकते हैं। तो आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट एक जगह पे मिल जाएगी और तमाम एक्सरसाइज और जितने भी इसमें यूनिट हैं
3 में और 3.6 तक वो आपको तमाम मिल जाएंगे। तो चले देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, देखें लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस इमोशन एंड विशेस। देखें आप किस तरह से लोगों को विशेस करते हैं या किस तरह से विश करने के लिए सेंटेंस बोलते हैं, तो इसमें आप जो है वो पढ़ेंगे। तो आप लैंग्वेज प्रैक्टिस में देख लें क्या करेंगे, मेक एंड कन्वर्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखें स्टूडेंट आप लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो है वो अफर्मेटिव को नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जो है ये आपको पढ़ाया है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है मैंने बना दी है। देखें आगे लिखा हुआ है कि रिवर्स द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ ए एन एंड द whatever applicable in speech and in writing। देखें स्टूडेंट आपको जो है इसमें आर्टिकल भी पढ़ाया जाएगा, यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो है आपको आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे। और आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द। तो आर्टिकल जो है आपको मैंने समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, अब हम जो है वो राइटिंग में क्या करेंगे, कंपेयर वेरियस इनफॉर्मल ईमेल्स टू नोट डिफरेंसेस ऑफ कन्वेंशंस, वोकेबलरी, स्टाइल एंड टून। देखें आपको जो है वो बहुत सारे इनफॉर्मल ईमेल्स दिए हुए होंगे। ईमेल क्या होते हैं, जो कि आप लोग जो है वो दूसरों को सेंड करते हैं। और इनफॉर्मल क्या होते हैं, इनफॉर्मल ऐसे ईमेल होते हैं जो कि आप किसी सरकारी अफसर को नहीं लिखते हैं, बल्कि किसी आम आदमी को लिख रहे होते हैं। जैसे आपके दोस्त हो गए, भाई बहन हो गए, तो ऐसे लोगों को भी जो है आप ईमेल लिखते हैं। तो आप उस ईमेल की जो है वो ईमेल लिखना सीखेंगे उस ईमेल से, और आप उसकी वोकेबलरी, टून और स्टाइल देखेंगे, ताकि आपको जो है ईमेल लिखना आ जाए। स्टूडेंट फिर आगे लिखा हुआ है कि राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू अ फ्रेंड, क्लास फेलो, आस्किंग, रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग दैट यू नीड। देखें फिर आप जो है वो इनफॉर्मल ईमेल अपने दोस्तों को लिखेंगे, यानी आपने ऊपर लिखना सीख लिया। अब जो है आप लिख के दिखाएंगे, और आप जो है अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को लिखेंगे, और आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आप जो है उन ईमेल में मांगेंगे। यानी आपको जो है जैसे किसी किताब की ज़रूरत है, तो आप जो है ईमेल लिखेंगे अपने दोस्त को और कहेंगे कि मुझे किताब दे दो। तो इस तरह से आप ईमेल अपने लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स ऑन अ गिवन टॉपिक, शोइंग कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन थिंग्स, इवेंट, सिचुएशंस, प्लेसेस, एक्शंस, आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स। देखें स्टूडेंट राइटिंग में आपने क्या करना है, आपने जो है कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना है। देखिए कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें आप दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं। तो आप जो है वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखेंगे, और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे जो है वो कम से कम 4 पैराग्राफ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 पैराग्राफ का हो। तो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे आप 4 पैराग्राफ का लिखेंगे, और उसमें जो है आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान फ़र्क करेंगे और उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जो स्टडी स्किल्स में दिया हुआ है, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट सिचुएशंस इन विजुअल apparatus such as bar, line, graph, describing complex processes and procedure and relations such as comparison and contrast etc। देखें आपको जो है वो ग्राफ दिया हुआ होगा, तो आपने जो है वो ग्राफ को पढ़ना होगा और समझना होगा, और आपने जो है वो ग्राफ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फराम करनी होगी। यानी आप सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको फिंदा ब्लैंक्स दी हुई होंगी, उन फिंदा ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे ग्राफ की मदद से, और फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होंगे, उन क्वेश्चन आंसर्स को जो है सॉल्व करेंगे और परसेंटेज डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फन में देख लेते हैं, डेवलपिंग अ न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू अ क्वेश्चनायर और अनहेल्दी हैबिट्स। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो न्यूज़पेपर बनाएंगे, यानी आपको एक सवालनामा दिया हुआ होगा, उस सवालनामे में से यानी सवाल उठाएंगे और न्यूज़पेपर बनाएंगे, जो भी आपको बेहतर लगेगा सवाल। तो आप जो है वो न्यूज़पेपर बनाना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है इस पूरे 3 यूनिट की, तो आप जो है ये देख लीजिएगा, जिसमें आपको तमाम यूनिट्स के तमाम एक्सरसाइज मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।